हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू हैव ऑल डूइंग वेल। करंट अफेयर की इस सीरीज में आज हम बात करते हैं असम में परिसीमन। भारत निर्वाचन आयोग ने असम में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। असम में परिसीमन 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1976 में हुआ था पिछली बार, और अब 2001 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन आयोग का गठन होगा, मतलब परिसीमन असम में होगा। नियुक्ति। परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह भारत के चुनाव आयोग की सहयोग से काम करता है। सदस्य की कमेटी में जो सदस्य होंगे वो होंगे सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मतलब सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयोग, संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त। नोट: परिसीमन आयोग बिना किसी कार्यकारी प्रभाव के काम करता है। आयोग का आदेश अंतिम होगा। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 82 में वर्णित है, संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनाना है। अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। असम में परिसीमन। 1. संविधान कहता है कि आयोग के आदेश अंतिम हैं और किसी भी अदालत के समक्ष उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि इससे चुनाव अनिश्चित काल के लिए रुक जाएगा। 2. परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के समान खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। 3. किसी राज्य के सभी क्षेत्रों में जनसंख्या समान रूप से नहीं बढ़ती है, इसलिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन न केवल जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाता है बल्कि इसके वितरण में भी बदलाव को दर्शाता है। 4. अनुच्छेद 82 के तहत संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाना है। एक बार अधिनियम लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। 5. भारत निर्वाचन आयोग ने असम में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 6. ये प्रक्रिया 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगी। 7. असम में निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में किया गया था। 8. परिसीमन जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का कार्य है। 9. परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। 10. इसमें सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं। 11. परिसीमन आयोग बिना किसी कार्यकारी